स्वागत है दोस्तों आजाद से स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो रीजनिंग की क्लास हम जेल प्रहरी से संबंधित पूरा क्लास यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्या जेल प्रहरी से पूरा क्लास कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं जेल प्रहरी में क्या, रीजनिंग जेल प्रहरी। हालांकि ये रीजनिंग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो हमें वीडियो को पूरा देखना है और जो अभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब क्या, रिश्तेदारी, जिसको बोलते हैं रिश्तेदारी है ना अपनी भाषा में। चलो यही चीज़ हमें यहाँ पे आज पढ़ना है, यही चीज़ समझना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में पढ़ाने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा करने के लिए, है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन देंगे। हम ये ब्लड रिलेशन को हर एक टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहले क्या, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप सेकंड पढ़ेंगे, फिर टाइप थर्ड पढ़ेंगे। तीनों टाइप को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। अलग से कोई इसका पार्ट नहीं बनेगा। ब्लड रिलेशन का एक ही पार्ट में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, लेकिन लगता आसान है, होता नहीं है ना। तो ध्यान से समझना है, बस एकदम माइंड को सेटअप कर लेना है कि कैसे पढ़ाई करना है। चलो तो उसके ब्लड रिलेशन के लिए कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों का मतलब क्या है कि हमें रिश्तेदारी पता होना चाहिए। क्लियर है पूरी तरीके से कि क्या, एक चीज़ जैसे अंतर मैं बता देता हूँ कि नाती और पोता में क्या अंतर है। नाती और पोता दोनों चीज़ समझना। पोता किधर की तरफ से होता है, ध्यान से समझना। क्या, दादा का पोता होगा और नाना का नाती होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ अंतर है दोनों में। क्लियर है, नाती और पोता में ये बेटे की तरफ से होता है, और ये बेटी की तरफ से होता है। क्लियर है, ये अंतर है दोनों में। बाकी और रिलेशन तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इस रिलेशन को देखना ये है कि हमें कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज का मतलब हम अब आते हैं कि आपको ट्रिक बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे करना है। ध्यान से समझना है। एक हम कैटेगरी बना लेते हैं। कहने का मतलब क्या, माता पिता। अब देखना, ये एक श्रेणी बना रहे हैं। माता पिता का दर्जा जिन्हें प्राप्त है उसे एक लाइन पे रख रहे हैं। माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, मतलब जो माता पिता के समान होते हैं, है ना। फूफा फूफी, ठीक है, समझना मेरी बात को। मामा मामी, समझ में आ रहा है, जिनको माता पिता का दर्जा प्राप्त है। समझना। इसके जस्ट नीचे क्या, पुत्र आएगा या पुत्री आएगा कि नहीं आएगा, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये चीज़ आएगा। भाई बहन में ममेरी भाई, फुफेरी बहन, ये सब चीज़ें आ जाएगा। क्लियर है, समझते चलना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। और एक चीज़ और, ये और अगर नीचे आते हैं, इसके नीचे पुत्र का लड़का क्या कहलाएगा, नाती, इधर पोता, होगा कि नहीं होगा। समझना। अगर ये एक लाइन ऊपर बनाना, नाना और दादी भी आएगा इसी में, और नानी भी आएगा। क्लियर है, ये श्रेणी बना लेना, नोट कर लेना। और इसके ऊपर एक और श्रेणी बचेगा क्या, परदादा, ठीक है, परदादा, परदादी
न परनानी और परनाना, ये चीज़ें याद रखना है अपने को। ये एक स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हो। समझ में आ रहा है? बस इसी आधार पे समझते चलना है। अगर देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, अपने आप को क्या मान के चलना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपने आप को ये मान के चलना है, ये हमारा बेस लाइन होगा। जो हम प्रश्न पढ़ेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो ये हमारा बेस लाइन कहलाएगा। समझना भाई बहन, पुत्र पुत्री, ठीक है। यहाँ से हम बेस लाइन, अगर पिता बोलता है तो ऊपर की श्रेणी में कर देना है, फिर नाना बोलता है या दादा बोलता है ऊपर करना है, परदादा बोलता है ऊपर करना है, ठीक है, समझना। अब आगे इसको बढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न में देखते हैं कैसे करके क्या पूछता है वो चीज़ें, ठीक है। बेस क्या मानने के लिए बोले हैं हम, भाई बहन पुत्र पुत्री, ये चीज़ बेस आधार, मतलब से स्टार्ट वहाँ से करना है अपने को। अब चलो, ये जैसे प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, टाइप फर्स्ट है ये, ताकि प्रश्न सभी को अच्छे से दिखे। पहला टाइप क्या कहता है, ए और बी बच्चे हैं। अब जब बच्चे हैं तो भाई बहन ही हो सकता है। चलो एक ही लाइन पे रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ए बी बच्चे हैं, लेकिन अभी ये भाई बहन कुछ भी समझ, बच्चा बच्चा भी हो सकता है, बच्ची बच्ची भी हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं किसके, सी के। तो यहाँ पे ऊपर पिता वाले श्रेणी को ऊपर करना है, एक सीढ़ी ऊपर करना है ना, एक सीढ़ी, समझना। ये अभी इसके तो बच्चे हैं, लेकिन ये माँ है पिता है, अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कि सी माँ है कि पिता है। आगे बढ़ते हैं, यदि सी माता है, अब देखो सी क्या हो गया, माता, ऐसे ही लगाना है। सी माता है बी की, सी जो है बी का क्या है, माता है, तो ए का भी तो माता ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों इसके बच्चे हैं। समझना मेरी बात को। किंतु ए पुत्री नहीं है, तो जब ए पुत्री नहीं है तो ये क्या होगा, पुत्र होगा। तो ये क्या पुत्री हो सकती है, संभावना बन सकता है। अब ठीक है, पुत्री नहीं है। सी की, अच्छा सॉरी अभी और आगे है ये, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, ये तो माता ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और ये पुत्र, यानी क्या उत्तर आएगा, सी नंबर का, माता और पुत्र। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा भतीजी और चाची भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे लिख रहा है कि ए और बी क्या हैं, सी के बच्चे हैं, तो ये दोनों बच्चे हुए ना, ये पुत्र हो, ये पुत्री हो गया, ये पुत्र हो गया ए। इस कैटेगरी से हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अभी देखो ये बहुत सरल प्रश्न लेके हम बता रहे हैं इसमें, यही इसी टाइप से कैटेगरी वाइज रखते चलना है अपने को, है ना। चलो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, आगे वाले प्रश्न में जब जाएंगे, दूसरा इसी का प्रश्न दिख रहा होगा। चलो कह रहा अरुण रोहित का पिता है, तो अरुण जो है रोहित का पिता है, तो रोहित नीचे रहेगा और अरुण को ऊपर करना है, क्योंकि अरुण क्या है, पिता है। ऐसे बना लो, रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है, माला का। तो हमने आपको बोला था कि भाई बहन को एक वाली लाइन में रखना है ना। रोहित, ये कह रहा है रोहित माला का भाई है, तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। माला तो उसकी सिस्टर हो गई। अब आगे, माला दिलीप की पत्नी है, तो पत्नी है तो एक ही लाइन पे होगी कि नहीं होगी, एक ही लाइन पे होगी ना, पति पत्नी एक ही लाइन पे चलते हैं ना। तो कौन, दिलीप। अब ये आप लोग चाहो तो ऐसे इशारा करके लिख दो, इधर इशारा कर रहे हो तो पत्नी लिखो। समझ में आ गया? अगर आप देखो इधर ये कर रहे हो तो मतलब रोहित की बात कर रहा है, एरो इधर मतलब रोहित की बात कर रहा है, ये भाई, ठीक है, माला का। ऐसे करके आप एरो बना लो। चलो आगे पढ़ते हैं।
फिर क्या कह रहा है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। बिल्कुल, दिलीप यहाँ पे रोहित का क्या संबंध है, ये इसका भाई हो गया रोहित माला का, और माला का पति ये है, तो क्या जीजा और साला होगा। अब ध्यान से समझना है कि लास्ट में पूछता क्या है, रोहित का, वो दिलीप का रोहित से क्या संबंध, दिलीप का संबंध पूछ रहा है। यानी अगर अपनी जेनुअन भाषा में हम बोलें कि दिलीप रोहित का क्या लगता है, तो क्या लगेगा, जीजा लगेगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो गया। समझते चलना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, ऐसे करके आप बहुत आसानी से, बस ये है कि कैटेगरी आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी को किस लाइन पे रखना है। समझना, समकक्ष इतना तो समझ में आ गया होगा कि पति पत्नी को एक लाइन पे, भाई बहन को एक लाइन पे, मामा मामी को एक लाइन पे, ऐसा करके वो कैटेगरी याद रखेंगे तो हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाइप को हम बदलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। क्या सर टाइप बदलेंगे तो पैटर्न हमारा बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये टाइप सेकंड है। हम एक ही पैटर्न पे सभी टाइप को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हर टाइप के लिए अलग अलग मतलब हर प्रश्न के लिए अलग अलग टाइप नहीं बताएंगे, कितने याद रख पाएंगे पता नहीं, इतना तो कैसे याद कर पाएंगे। देखना कैसे है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, तो ऐसे लिख लो, पुरुष कहीं से तो स्टार्ट, इस पुरुष का, है ना, परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, यानी पुरुष की क्या पत्नी, तो एक लाइन पे आएगी, उसकी पत्नी मेरी माँ की एक लौती पुत्री है। इसकी जो पत्नी थी मेरी माँ की, मेरी, चलो और नीचे कर, देखो कैसे जमाना है, ध्यान से समझना है, मेरी माँ, अब इसकी माँ इसके ऊपर आएगी, इसकी माँ इसके ऊपर आएगी। अब क्या कह रहा है कि मेरी माँ की एक लौती पुत्री है। अब समझो ये जो पत्नी है इसको पुत्री बता रहा है ना, तो इसके ऊपर होना चाहिए ये वाला माँ जो है, यहाँ पे आना चाहिए, समझना। और मेरी की बात कह रहा है, इसकी क्या है, एक लौती ही पुत्री कह दिया, एक लौती का मतलब एक ही पुत्री है, तो अगर ये जब इसकी पुत्री हो गई ना, तो ये खुद अपने बारे में ही कह रही है, मेरी यही हो गई, वही कह रही है मेरी। समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से गायब कर देना है अपने को, हो गया गायब सर, बिल्कुल हो गया। अब ये बन गया हमारा, जम गया। अब क्या लिखा है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध। सिंपल है, जब ये अकेली लड़की है इसी की और ये खुद ही बोल रही है, तो ये पुरुष क्या हो गया, पति हो गया, होगा ही ना। अब यहाँ पे विशेष रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट में जो पूछता है उस पर बहुत गौर करने वाली बात है, नहीं तो घूम जाओगे। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध, पत्नी कहलाएगी। देखना ऑप्शन में पति भी दिया रहेगा, लेकिन पूछा क्या है, औरत का उस पुरुष से क्या संबंध, मतलब जो औरत है उस पुरुष से क्या संबंध, यानी उस पुरुष की क्या लगती होगी, उस पुरुष की क्या लगती है, पत्नी लगती है ना, तो पत्नी लगाओ। क्लियर है, ऐसे करके लगाना है हमें उत्तर। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। लास्ट में अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन सेट, आपसे बनता है या नहीं बनता है। बस अभी क्या करना है आपको कि वीडियो पूरा देखना है, बस एकदम ध्यान लगा के, है ना। ऐसा समझो आपकी क्लास चल रही है पूरी लाइव। जो अभी वीडियो में हमारे चैनल में नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और सब्जेक्ट भी यहाँ से पढ़ने को आपको मिल जाएगा। क्लियर है। चलो सेकंड टाइप का अगला प्रश्न जब देखते हैं क्या कहता है। हालांकि सेकंड टाइप पे ज़्यादा प्रश्न नहीं है। देखो ब्लड रिलेशन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, ये बनता चलेगा, सबका पैटर्न एक ही तरीके से फॉलो होगा, क्या जैसे हम चेंज किए हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, तीसरा टाइप, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसी में थोड़ी सी गलती होती है। ऐसे प्रश्न आते हैं इस, है ना, देखना कोडिंग भाषा में, इस आधार पर रख संबंध। इस तरह के प्रश्नों में अंग्रेजी के कोई दो अक्षर जैसे PQ
या ए सी को लेकर इनके बीच विभिन्न संकेतों जैसे गणितीय संक्रियाओं के ये अन्य संकेत दिए रहते हैं आदि को लेकर संबंध दर्शाया जाता है। इसमें ये चीज़ दर्शाया जाता है। अब समझना, जैसे पहले टाइप इसमें कैसा पहला टाइप प्रश्न, तीसरे का पहला टाइप ए प्लस बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। प्लस को क्या डिनोटिफाइड करता है, प्लस क्या कहता है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि ए जो है ए पिता है बी का, ऐसे एरो बनाओ और चलो पिता हमने लिख दिया। यही चीज़ हमने ये पिता को यहाँ लिख दिया। अब ये एरो क्या कह रहा है कि एरो जिस साइड में हो उसी की बात ये है, मतलब ये पिता है ए, ठीक है, किसका, बी का। यही चीज़ है ना, यही चीज़ लिखते चलो। जिसके बारे में बात कर रहा है उस तरफ एरो कर दो और जो लिख रहा है उसको कर दो। जैसे दूसरा क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए माँ है बी का, ऐसे किया माँ लिख दिया। तो समझ में आ गया क्या, ये ए जो है माँ हो गई बी की, है ना। ये हमें पूरा लिखना नहीं है, ऐसे ही करना है। समझ में आ गया। अगला ये क्या कहता है, ए गुणे बी का मतलब क्या है, ए भाई है बी का, तो ऐसे एरो लगाओ और भाई लिख दो। तो समझ में आ गया कि ये वाला भाई है तो ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। अभी तक ये क्लियर नहीं किया जा सकता, बस इतने बस से, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूँ। आगे भाग का मतलब क्या कह रहा है, ए भागे बी का अर्थ है ए बहन है बी का। समझना, बहन किया, ये ऐसे करके हम बना लेंगे। ये हमारा ट्रिक है, समझ में आया। इस तरफ एरो है मतलब इसकी बात हो रही है, ये बहन जो है ए है यहाँ पे। समझ में आया, क्लियर है। अब बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब चलो, जैसे ये तो पहला टाइप था, इजी था। अब इसी में, ये मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, इसी में दूसरा टाइप देखते हैं। बी टाइप में इसी टाइप से देखते हैं कि सर कैसे आता है। देखना, इसी का बी टाइप अगर देखो तो अभी वहाँ पे दूसरा टाइप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है ए का पिता बी है। अब पिता कौन है, बी, तो इधर एरो कर दो, ऐसे कर दो पिता। ये टाइप सेकंड हो गया। भाई पहले बात ए का करता था तो ए की तरफ हम एरो करते थे, अब नहीं करना है, अब बात इधर कर रहा है, यानी ए का पिता बी है तो बी की तरफ करो। ये कह रहा है ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए की माँ बी है, ऐसे किया और ये कर दिया, बी की तरफ कर दिया। ये बस इधर एरो घुमा देना है आपको। ए गुणे बी मतलब क्या, ए का भाई बी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ध्यान से समझना। अभी आगे चल के फिर कन्फ्यूजिया मत जाना प्रश्न में कि कैसे हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से समझते चलो। ये क्या कह रहा है, बहन। ऐसे लिखने से क्या सहूलियत मिलेगा। किसी को लग रहा होगा सर ये तो पहले से लिखा है, क्यों हम ऐसा लिखेंगे। अब मैं बताऊंगा आगे प्रश्न में क्यों लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझना। इसी प्रश्न, ये ब्लड रिलेशन का यही टफ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन, बाकी और कुछ भी टफ नहीं है। तो चलो अब प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से समझ गए होंगे तो अब आते हैं प्रश्न में। चलो देखो, इधर निर्देश लिखा हुआ है ना, निर्देश यही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम क्या निर्देश को लिख लेते हैं। पी गुणे का मतलब क्या है, पी गुणे का मतलब क्या है, समझना। मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा है। पी गुणे का और पी गुणे क्यू का अर्थ है, पी देखो कामा लगा के और पढ़ने में अंतर होता है, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। पी क्यू का भाई है, तो बात किसकी हो रही है, पी की, भाई लिख दो, कर दिया। फिर माइनस का अर्थ क्या है, अब देखो ये सब चीज़ है, सिर्फ अर्थ लिखते चलो, है ना। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, बहन,
लिख दो बहन। फिर क्या है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको हर जगह पे लिखना नहीं है। पिता, ठीक है, ये भागे है ना, इसका अर्थ क्या है, माँ। समझ में आया? बिल्कुल, ये लिखा अब हमने। अब क्या करते हैं सर, प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में क्या करना है, देखो अब पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या यह प्रदर्शित करता है कि m n का भतीजा है। अब सर इसको कैसे करेंगे, अब देखो सर मत पकड़ लेना, पहला ऑप्शन देखना, क्या लिखना है, n फिर माइनस फिर के, फिर क्या लिखा हुआ है k, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है m। अभी माइनस क्या दर्शाता है, ध्यान से समझना, चाहे तो यहाँ से पढ़ लो या फिर हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए अपने बनाए हुए पर पढ़ लेते हैं, बहन, अपने बनाए हुए पर पढ़ लेते हैं, क्या बहन लिखा हुआ है तो इधर एरो करके लिख देना बहन, ठीक है। प्लस क्या कहता है, प्लस ये है ना पिता। अब देखो यहीं पे रिश्ता बन गया, रिश्ता क्या बन रहा है देखना, जब ये किसकी बात कर रहा है अभी समझो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं इतने का ही ये अभी छोड़ दो, इतने में देखा जाए तो m जो है k का पुत्र हो गया होगा, ये पिता कहलाएगा, k पिता कहलाएगा m का, इसके अकॉर्डिंग कहलाया कि नहीं कहलाया, बिल्कुल सर कहलाया। और ये बहन है ना n, किसकी, k का बहन है, समझना k का बहन है। अब क्या दर्शाना है कि m n का भतीजा है, m जो है n का भतीजा हो सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन हैं, यानी m का फूफा हो गया, n जो है बुआ हो गई, किसकी, m की, तो m ऑलरेडी भतीजा कहलाया कि नहीं कहलाया, ध्यान से समझना, यही उत्तर है। देखो कोई भी अंतर मिला क्या, कोई मतलब टफ लगा क्या, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लगा होगा, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ये बारी बारी विकल्प चेक करेंगे, हाँ यही इसका सलूशन है, ठीक है। तो उत्तर आपको मिल गया होगा। अब यदि हम एक आध और प्रश्न को देखते हैं, समझना ऑप्शन को, सॉरी एक आध और ऑप्शन को अगर देखते हैं, ये तो हमारा उत्तर सही मिल गया पहला ही, ठीक है। अगर हम एक आध ऑप्शन और लेके चलते हैं सर, चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, n गुणे k माइनस m। सर ये बार बार नहीं लिखना है आपको, ये डायरेक्ट यहीं पे हम कर दें। गुणे का अर्थ क्या है, भाई, ये चीज़ ध्यान देना है कि किधर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि p गुणे q का अर्थ है p, q का भाई है मतलब p की बात करता है, तो ऐसे ही एरो लगाना है अपने को भी, है ना। वो पैटर्न अगर हम समझ लिए तो हमें गलत नहीं होगा। माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो यहाँ डायरेक्ट बहन लिख लेंगे, बहन ये चीज़ है ना बहन, ठीक है। अब देखना क्या पूछ रहा है कि m जो है n का भतीजा होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए भाई तो हो गया k का, ठीक है, तो ये मान लो बहन हो सकती है n की तो बहन हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। अब कुछ टाइम के सोचो कि ये, ठीक है, फीमेल है, अब ये दोनों बहन है, ये बहन है तो ये भाई हो सकता है। अब स्वाभाविक सा है कि इसकी बहन ये है तो ये भाई है, तो कैसे रिश्ता बनेगा, ये तो भाई बहन ही हो गए, जबकि होना क्या चाहिए, बुआ भतीजा का होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब m भतीजा कहलाए। ये तो जब ये बहन और ये भाई तो क्या हो गया, भाई बहन, ये भाई बहन हो गए, तो ये उत्तर गलत हो गया, नहीं होगा सेकंड वाला। इस टाइप से हमें सभी उत्तर को चेक कर लेना है, बाकी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। अब चलो हमने तो ये कर लिया,
सर आप और थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करो। कहने का मतलब क्या कि हम और जल्दी आसानी से उत्तर कैसे लगा सकते हैं, ये चीज़ सब आप लोग जानने के उत्सुक होंगे। चलो दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है। दूसरा देखो, वीडियो के लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा और करके आपको भेजना है, ठीक है, भेजना है या बताना है। चलो कह रहा है कि ये वाला हम एक बार तो लिख लिए हैं ना वहाँ पे, हालांकि देखना पड़ेगा, मैं मिटा दिया फिर से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस टी भागे R माइनस डी में टी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे, हालांकि ये नेफ्यू नीस ये शब्द आपको याद होना चाहिए। क्या कह रहा है, प्लस क्या दर्शाता है, यहाँ पे ऊपर देखना पड़ेगा जो चीज़ है, हालांकि मैं बगल में लिखा था। प्लस क्या दर्शाता है, पिता, तो लिख दो पहले पिता, ऐसे एरो बना के। फिर भागे क्या दर्शाता है, देखना भाग क्या दर्शाता है, यहाँ पे ये चीज़ है ना भाग, माँ दर्शाता है, यहाँ पे माँ लिख देते हैं। ठीक है, माइनस क्या दर्शाता है वो भी देख लो सर, यहाँ पे ये माइनस जो है बहन दर्शाता है। चलो ये क्या माइनस बहन दर्शाता है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो ये पिता हो गया है ना, तो ये इसका लड़का हो गया, लड़का या बेटी होगी। अब ये देखो, ये माँ कह रहा है, आर की माँ है तो बेटी है, स्वाभाविक सा है ना। और ये कह रहा है आर बहन है, आर की बात कर रहा है ना, यहाँ एरो के हिसाब से बहन है, तो ये इसकी पुत्री हो गई, टी की पुत्री हो गई। वो कह रहा है कि टी का डी से क्या संबंध, टी का डी से क्या संबंध, तो ये भाई हो सकता है, जब यहाँ पे बहन लिखा है, आर को बहन कह रहा है, तो इसको भाई अब्लिक बहन दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन टी से संबंध पूछ रहा है। तो टी का संबंध आर के साथ पहले निकालो, तो ये तो क्या कहलाएगा, टी की पुत्री हो गई, टी की पुत्री हो गई, ठीक है। जब ये बहन हो गई तो ये डी क्या कहलाएगा, इसका भाई हो सकता है, डी या बहन हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है ना, इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, डी, ये पुत्री है तो टी का संबंध पूछ रहा है, टी इसकी डी की माँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, टी जो है डी की माँ है स्पष्ट रूप से। अब इसको देखो, एक और ट्री बना सकते हो आप लोग, समझ में आया। देखो मान लो यहाँ इसके माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ट्री और आप लोग क्रिएट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी पीछे तरफ बताया है ना, कैटेगराइज कर लो। देखो यहाँ से पढ़ के, प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का अर्थ है पिता, तो चलो यहाँ से जब हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसको बस ध्यान से समझना, इतना बस, एच प्लस टी, तो एच की बात कर रहा है, एच पिता हो गया किसका, टी का, नीचे कर दो, ठीक है, कर दिया हमने, ऐसे कर लो जैसा हम अभी बता रहे हैं। फिर क्या आएगा आगे, भागे का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माँ, है ना, भाग का अर्थ क्या होता है, माँ। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों पे रिलेशन लगाओ, तो कहने का मतलब है टी जो है आर की माँ है, टी आर की माँ है, तो आर नीचे आएगा, टी तो माँ है तो ऊपर ही रहेगा,
चलो माँ चाहे तो लिख लो ऐसे, क्लियर है। माइनस चीज़ और देखना, माइनस क्या कहता है देखना पड़ेगा ना। ये माइनस क्या कहता है, बहन। माइनस क्या कहता है, बहन। ठीक है, तो यहाँ पे अब किसके बारे में बात होगी, माइनस के बारे में। माइनस मतलब क्या, आर डी की बहन है, यही कह रहा है ना माइनस, आर डी की बहन है। एक ही लाइन में हमने कर दिया, ये बना दिया हमने, और क्या। अब पूछा क्या है लास्ट में, टी का डी से क्या संबंध, टी का डी से क्या संबंध, तो ये भाई बहन है, तो टी माँ कहलाई ना इन दोनों की, बस यही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, ऐसे ट्री बना लो आप, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, लेकिन वो चीज़ समझना पड़ेगा। जिनको ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, ऐसे करना है तो ऐसे कर लें, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो अब अगले वाले प्रश्न पे जब बढ़ते हैं, देखो ये टफ चैप्टर है इसका, ठीक है ना। ध्यान से, वो डाटा लिखा होना चाहिए, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पहला ऑप्शन, पहले तो प्रश्न पर निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है एफ डब्ल्यू की पुत्री है, कौन सा ऑप्शन दिखाता है, कौन सा ऑप्शन दिखाता है। तो सर इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, वही कि प्लस क्या दर्शाता है, माइनस क्या दर्शाता है, वो चीज़ें होनी चाहिए अपने पास। तो याद होना चाहिए हमें, मुझे तो याद हो गया, जैसे गुणा क्या दर्शाता था, गुणा क्या दर्शाता था, भाई। ठीक है, माइनस क्या दर्शाता था, बहन। ठीक है, प्लस क्या दर्शाता था, पिता। आप लोगों को याद हो नहीं होता तो लिख भाई, लिखे तो रहेंगे ना, या सामने दिखेगा ही। क्लियर है, ये चीज़ें। भाग्य क्या दर्शाता है, माँ, ये दर्शा रहा था। क्लियर है, एरो किधर बन रहे थे, इस साइड में, मतलब बात इधर की हो रही थी। अब समझना, चलो करते हैं। भाग्य क्या दर्शा रहा है, माँ। तो पहले इन दोनों में संबंध बताते हैं कि डब्लू जो है आर की माँ है, डब्लू आर की माँ है। ऊपर कर दिया हमने एक सीढ़ी किया। फिर प्लस क्या दर्शाता है सर, पिता दर्शाता है। तो अब क्या इन दोनों में रिलेशन बनाओ ना, सिर्फ इन दोनों में। आर क्या हो गया, एफ का पिता हो गया, आर एफ का पिता, तो ये इसके नीचे जाएगा भाई। आर बेटा होगा, वो सॉरी एफ बेटा होगा, आर पिता हो गया, जो कि ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि एफ है, यहाँ प्रश्न में पहुंच जाना। प्रश्न क्या कहता है कि एफ डब्लू की पुत्री है, क्या यहाँ पे संभव है, एफ डब्लू की पुत्री है, क्या नहीं है, ये तो नाती पोती हो सकती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। अब उसी प्रकार ये दर्शाते जाएंगे। डब्लू गुणे का मतलब क्या है, भाई, तो भाई बहन, मतलब डब्लू और आर भाई बहन है, एक लाइन में हमने कर दिया दोनों को। फिर दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे, दूसरा ये वाला, गुणा का मतलब क्या है, भाई, यानी आर एफ का भाई है। समझना, दोनों गुणा, तो ये भाई 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 हो गया, ये तो संबंध ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगला तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, समझना, ये मैं मिटा दे रहा हूं। तीसरा ऑप्शन, गुणा का मतलब क्या है, भाई, तो यानी डब्लू और आर भाई हैं। क्लियर है, तीसरा। और फिर क्या कह रहा है, इसमें तीन प्लस वो चीज़ें, ये एफ को क्या कह रहा है, ये भी भाई एक ही लाइन पे कर रहे हैं। फिर माइनस क्या कह रहा है, अगला ये माइनस क्या कह रहा है, बहन। टी जो है यहाँ पे बहन, यानी मतलब एक ही लाइन में भाई बहन एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे पिता और पुत्र का कोई संबंध ही नहीं बनेगा। एफ डब्लू की पुत्री है, कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि ये भाई बहन वाला लाइन चल रहा है, तो पुत्र पिता तो है ही नहीं इस पे। क्लियर है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। डी वाला देखते हैं।
यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं डी वाला। इसको पहले देखते हैं, प्लस का मतलब क्या है, पिता। ठीक है, तो डब्लू पिता हो गया किसका, आर का। फिर आगे वाला ये वाला कंडीशन देखते हैं, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, बहन। मतलब आर और एफ में बहन का रिश्ता हो गया, मतलब आर बहन कहलाई। ठीक है ना, यही है ना। फिर ये क्या है, एफ और टी, गुड़े का मतलब क्या है, भाई, यानी एफ टी का भाई है। हो गया। अब समझना, ये भाई बहन, ये भाई बहन, मतलब ये पिता हो सकता है डब्लू। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एफ डब्लू की पुत्री है। एफ जो है डब्लू की पुत्री हो सकती है और है, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, समझना, क्योंकि माइनस क्या दर्शा रहा है। एक चीज और देखो ना कि एफ को बहन कह रहा है, स्वाभाविक से है तो पुत्री हो ही सकती है। 100% डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे अपन ट्री बना के कर सकते हैं। समझ में आया? तीसरा प्रश्न भी हम उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ट्री टाइप के आप बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, रुकिएगा, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ करने के लिए, और वो प्रश्न करके आपको भेजना है। ठीक है, चलो चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाक से करते चलो। और जो लोग हैं तो वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और प्रश्न को लगाने का प्रयास करें। पहला वाला प्रश्न दिख रहा होगा, बहुत सरल है बेटा, लगा के बस देते चलो। पहला वाला प्रश्न, फिर दूसरा दिख रहा है, वीडियो को रोक लो और लगाते चलो। सभी आए हुए क्वेश्चन है, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ मैं, है ना। थर्ड वाला, कोई लोग सोचते होंगे कि अपने आप में ले लो रिश्ते को और लगाते चलो, बीच में पता चला कि भूल गया तो सब साफ हो गया, जीरो हो गया। ऐसे मत करना। देखो कॉपी पेन वर्क सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी लाता है, समझना ध्यान से। माइंड वर्क हम कब कर सकते हैं, जब बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएं उस पर, तब करने का प्रयास करना, अभी माइंड वर्क नहीं करना, ध्यान से। चौथा वाला दिख रहा है, चौथा वाले का ऑप्शन मैं आगे अभी बता रहा हूँ। प्रश्न ये है, सॉरी ऑप्शन भी था शायद उसमें, है क्या, चलो देखते हैं। हाँ है ऑप्शन भी है, मुझे लगा नहीं है, ये ऑप्शन भी है। पांचवा वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो सभी को दिख रहा होगा, अगर ना डिस्प्ले हो अच्छे से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, पांचवा वाला प्रश्न, छठवां प्रश्न, छठवां भी दिख रहा है, सातवां प्रश्न, सभी आए हुए प्रश्न हैं। और देखो ध्यान से, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया समझ लो एक आधे घंटे 40 मिनट का जो वीडियो देख रहे हैं वो बर्बाद कर दिया देख के। प्रश्न लगाना सबसे बड़ी बात है, बनना चाहिए। ठीक है, आठवां भी वो देख लेना, ये नौवां भी दिख रहा है, नौवां प्रश्न, ये 10वां हो गया। कितने प्रश्न हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ, 11। ये आपको करके भेजना है मुझे, है ना। 12 और ये 13 का ऑप्शन इस पर नहीं है, 13 का ऑप्शन मैं इस पर आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये 13 का ऑप्शन है, 13 का ये ऑप्शन है। 14 प्रश्न है, 15वां हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। जो नहीं बनेगा बताना, अगली वीडियो में कवर कर देंगे। 18, 19, 20 ऑप्शन दिख रहे हैं, 20, 21 का ये प्रश्न जो है उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आगे दिखा देता हूँ मैं। 21 हो गया, ये ऑप्शन दिख रहा होगा, हालांकि थोड़ा सा धुंधला आ गया है, अगली बार प्रयास करूँगा अच्छा साफ आए। ये 21 का ऑप्शन है, 22 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, करते चलो फटाफट। 24, 25 एकदम धड़ाधड़
करते चलो। 25 भी हो गया, 25 का ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये 26 का। और जो लोग अभी हमारे कोचिंग से बाहर के बच्चे देख रहे हैं तो वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता दें कि अपना नाम लिख के और ये चीज़ कि सर मैंने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मान लो जैसे 40 प्रश्न दे रहे हैं तो 40 में 5 नहीं बने सर, वो नंबर लिख के भेज दो सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, मुझे अगली वीडियो में आप कवर कर देना, मैं वो करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ध्यान से, लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मांगता है कंपटीशन जो है, प्रैक्टिस मांगता है। अगर कंपटीशन निकालना है तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, मैं सीधा बोलता हूँ। ठीक है, ये 27 नंबर, 27 के बाद क्या है 28, 29, ठीक है 29, एक और बचा हुआ है बहुत कम है, ये 30 हो गया, 31 हो गया, प्रश्न दिख रहे हैं, 32, 33, मज़ा आएगा, लगाओ तो सही, बहुत मज़ा आने वाला है प्रश्न लगाने में। ये निर्देश वाले 34, 35, बस 35 प्रश्न है, ये उसका आंसर शीट है, लगा के लास्ट में मैच करा लेना कि आपने सही किया या गलत। प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक यही रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप लोग को अगर वीडियो लग रहा हो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक बटन पे ज़रूर आप लोग प्रेस कर दें, और जो हमारे चैनल को नए हैं देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब बटन कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, कोई भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अगर डालता हूं तो। ठीक है, घर में रहें, बढ़िया सुरक्षित रहें, अपना ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें, स्टडी जारी रखें। कब क्या वैकेंसी आ जाए कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान से, ये मत सोचना कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करेंगे, तब तो हो गया, शून्य ही रह जाओगे, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है ना, ये पूरा सही समय का सदुपयोग कर रहे हैं अपना ये। तो ध्यान से, मेरा तो काम है कहना बोलना, बाकी आपके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।